दोस्तों मैं आज से इंग्लिश की एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर स्पोकन तक की वीडियो बनाकर दूंगा जिससे आप अच्छे और फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम इनसे बनाते हैं सेंटेंस। दुनिया का कोई भी सेंटेंस इससे छोड़कर नहीं बनता है। तो आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका के रेटेड ग्रुप में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, काम करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूं आप बाजार जाते हो, तो बाजार कौन जाते हो? आप। तो आप काम कर रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा यू सब्जेक्ट। इसी प्रकार मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो इंग्लिश कौन सीखना चाहता है? इंग्लिश मैं सीखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। दोस्तों, जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस में काम करता है उसी को बोलते हैं कर्ता, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो होते हैं ही, शी, इट और नेम। और जबकि हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, वो होते हैं आई, यू, वी और दे। दोस्तों यहां पर ही का मतलब होता है वह या उसे, जिसका यूज करेंगे हम बॉय के लिए। इसी प्रकार सी का मतलब भी होता है वह या उसे, इसका यूज करेंगे हम गर्ल के लिए। इट का यूज करेंगे हम यही के लिए और नेम का यूज करेंगे हम नाम के लिए। अब मैं बात करूं आई, आई मतलब होता है मैं या मुझे। वी मतलब होता है हम या हमें। यू मतलब होता है आप या तुम। और दे मतलब होता है वे या उन्हें। तो दोस्तों जैसा कि आप जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वही होता है जो पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या करता है, काम करता है, वही कहलाता है सब्जेक्ट। दोस्तों अभी हमने सीखा सब्जेक्ट के बारे में, अब हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के बारे में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया, मतलब कि किसी भी क्रिया के लिए सहायता करना। अब मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस सेंटेंस के टेंस को पहचान सकें कि किस टेंस की बात की जा रही है। हम पहचान सकें कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है और फ्यूचर का है। और हम ये भी पता लगा सकें कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, मतलब कि उसकी मजबूरी बताना चाह रहा है कि एडवाइस देना चाह रहा है कि उसकी इच्छा है। तो ये हम इस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पता लगा पाते हैं आसानी से। दोस्तों जैसा कि मैं बात करूं, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, और वह गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग। अब यहां पर आप देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं, मतलब ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट का। तो इसको पहचाना कैसे इंग्लिश में? तो यहां पर एम लगा हुआ है। एम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह बता सके कि यह प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं बात करूं कि वह गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग, तो यहां पर वॉज क्यों लगा हुआ है? ताकि यह शो कर सके कि यह पास्ट का सेंटेंस है। तो इस प्रकार हम पता लगा पाते हैं कि यह बात पास्ट में कही जा रही है, कि प्रेजेंट में कही जा रही है, कि फ्यूचर में कही जा रही है। तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमको मालूम होता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बोलूं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो, तो अब इसको कैसे पहचानोगे? तो शुड का मतलब होता है एडवाइस देने के लिए। अब एडवाइस देने के लिए बात करते हैं हम शुड का यूज करते हैं। तो वहां पर मैंने लगाया तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने बोला यू शुड गो, तो आप समझ जाओगे शुड लगा है मतलब एडवाइस दे रहा है, तो यू शुड गो। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस सेंटेंस में कहे गए टेंस के बारे में पहचान सकें, या उसमें क्या बात कहने वाला है, क्या क्या भावनाएं व्यक्त करने वाला है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पहचान सकें। दोस्तों अभी हमने सीखा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, अब हम सीखेंगे मेन वर्ब के बारे में। दोस्तों यहां पर मैं बात करूं, जब हम किसी सेंटेंस में कोई काम को दर्शाते हैं उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैं बात करूं मैं पानी पी रहा हूं, तो दोस्तों यहां पर काम क्या हो रहा है? पानी पीने का काम हो रहा है, तो पीना क्या हो गया? वर्ब हो गई। उसी प्रकार तुम झूठ बोल रहे हो, तो यहां पर काम क्या हो रहा है? झूठ बोलने का। तो झूठ बोलना जब काम है तो ये वर्ब हो गई। तो दोस्तों पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब का। दोस्तों बिना वर्ब के हम टेंस या मोडास के सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो दोस्तों हम जान चुके हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वही होता है जो पर्टिकुलर सेंटेंस में काम हो। जैसे मैं बोलूं मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना क्या हो गया? काम हो गया। वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो गया? काम हो गया। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तो दरवाजा खोलना, खोलने को क्या बोलेंगे? ओपन, तो ओपन क्या हो गया? काम हो गया। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वर्ब हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वर्ब क्या है।
दोस्तों कर्ता जिसके लिए कर्म करता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, एकदम सही बात है। जब आप किसी भी चीज के लिए काम करते हैं वही तो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो मैं क्या सीखना चाहता हूं? अंग्रेजी। तो मैं काम किसके लिए करना चाहता हूं? अंग्रेजी सीखने के लिए। तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तुम टीवी देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो? टीवी। किसके लिए काम कर रहे हो? टीवी देखने के लिए। तो टीवी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह गाना गा रहा है, तो वह क्या काम कर रहा है? गा रहा है। क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। तो कर्म किसके लिए कर रहा है? गाना गाने के लिए। तो गाना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। राधा पानी भर रही है, तो राधा पानी भर रही है, तो काम हो रहा है भरने का, लेकिन क्या भर रही है? पानी। तो कर्म किसके लिए कर रही है? पानी भरने के लिए। तो यहां पर पानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।